कक्षा 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 91 का HCF क्या होगा? HCF होगा सी ऑप्शन 13। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग होगा। हम जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। यहाँ -b मतलब -7/1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, x + y = 10, x - 6 = 6। x और y का मान निकालना है। युगपत समीकरण से हम इसको हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x = 16 हो जाएगा, तो x = 8 आंसर होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8,2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, ax² + bx + c में विविक्त का d का मान होता है b² - 4ac। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, AP 7, 13, 19, 25 12वां पद ज्ञात करना है। हमें मालूम है 12वां पद क्या होगा? an = a + n - 1 × d सूत्र लगाएंगे तो आंसर आएगा सी 73। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें DE पैरेलल बता रखी है BC के। हमें x का मान पता करना है तो थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो AD/DB = AE/EC होगा। तो x का मान आ जाएगा आपका x = 6। क्वेश्चन नंबर 7 में वृत्त का व्यास AB दे रखा है, बिंदु A ये दे रखा है, B ये दे रखा है। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2/2 + y1 + y2/2 से अपन हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, -3। क्वेश्चन 8 sin 60 का मान √3/2। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10√3 है। सूर्य का उन्नताश कोण बताना है। तो ये जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा, और ये हो गया 10 और उसकी छाया हो गई 10√3। ये कोण अपने को पता करना है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधा 10/10√3। 10 से 10 कट जाएगा तो 1/√3। tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। तो 9th का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो 10वें का ऑप्शन बी। 11वें में आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, हम जानते हैं θ/360 × πr²। ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन 12, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 पाई 3 × 3 × 3, 3 से 3 कैंसल आउट, 3 × 9, 9 चौक 36 पाई। अपना आंसर हो जाएगा सी 36 पाई विल बी द आंसर। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πrh। 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 में पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। पासे पर कुल 6 अंक होते हैं तो अनुकूल अंक 1 और कुल 6, तो 1/6 विल बी द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 15, हमें ये दी हुई संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे तो इनका योग आ रहा है 63। 63 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रेखा दिस और दिस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 रेखाओं के अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो क्या होगी? लंबवत होगी।
घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितने डिग्री होगा? 6 डिग्री। कैसे? कुल 60 मिनट होते हैं और एक पूरा चक्कर काटने में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360/60 बराबर 6 डिग्री का कोण बनेगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। सो आंसर विल बी 2 इंटू माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे एंड लास्ट में 17 से डिवाइड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 और मूलों का गुणनफल 2 है। हम जानते हैं कि क्या सूत्र है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। AP 3, 8, 13, 18 अप टू का कौन सा पद 78 होगा? तो इसमें अपने को an दे रखा है 78, प्रथम पद दे रखा है a बराबर 3, d बराबर दे रखा है 5, तो हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60 का मान कितना होगा? साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। इसको हल करेंगे तो इनका आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के साथ पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी? 10√3 आएगी। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले इसमें कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम थेल्स प्रमेय या अनुपातिकता प्रमेय से इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका आंसर आएगा 5, -1। सूत्र कौन सा लगाएंगे? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, लाइकवाइज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हल करने पे अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री से मीनार की ऊंचाई पता करनी है। माना कि ये कोई भवन है जो ये यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके ऊपर एक मीनार है जो इससे 60 डिग्री का कोण बना रही है, और ये जो भवन की ऊंचाई हमें 20 दे रखी है, उन्नयन कोण दे रखा है, तो हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करते हुए इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस ठोस का आयतन पाई में ज्ञात कीजिए। माना कि ये कोई शंकु है और जिसके आधार पर ये अर्धगोला लगा हुआ है, इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई ये दोनों r हैं, तो हम इसका उपयोग करके गणितीय सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माध्य ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। माध्य का सूत्र सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, इसका उपयोग करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं।
इसमें एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल हो तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8, लाल नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8। क्वेश्चन नंबर 14 में 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है। तो 11वां पद के लिए सूत्र a11 बराबर a प्लस 10d बराबर 38, 16वां पद a16 बराबर a प्लस 15d बराबर 73। इन दोनों युगपत समीकरण को हल करके a और d का मान निकालेंगे तो फिर अपन 31वां पद इसमें ज्ञात कर सकते हैं। a31 बराबर a प्लस 30d का उपयोग करते हुए इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 20 और 20 से समदूरस्थ हो। एक अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो x, 0 की इन दोनों बिंदु से दूरी निकालेंगे और दूरी बराबर करने पर हम जो संबंध है ज्ञात करना है वो ज्ञात करके x का मान निकाल सकते हैं। और दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 17, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसका उपयोग करके इसको अपन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें सर्वप्रथम हमें पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो उसे हल करना है। तो मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac पता करते हैं। ये 12 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है तो हमें सूत्र लगाना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x के दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस साइन थीटा या साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a, परिमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन a और अंडर रूट 1 प्लस साइन a का अंश तथा हर में गुणा करेंगे। ऊपर 1 प्लस साइन a हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 प्लस साइन a और नीचे हो जाएगा आपका कोस a, तो ये हो जाएगा सेक a प्लस टेन a। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, माध्यक पता करना है। माध्यक का सूत्र क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।